आदेश जहां शासना हिंदुस्तान हमारा। We want Justice. we want Justice. पहलगाम एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, जहां लोग सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस स्वर्ग जैसी जगह को आतंकियों ने नरक बना दिया। 28 मासूमों की जान चली गई और देश एक बार फिर खून के आंसुओं से लथपथ हो गया। हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, लोग आक्रोश में हैं। यह हमला पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क से आधे घंटे पैदल चलना पड़ता है या खच्चर की सवारी करनी पड़ती है। 22 अप्रैल की दोपहर करीब 2:50 पर जब पर्यटक अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे, तभी आतंकियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर अचानक हमला बोल दिया। ऑटोमेटिक राइफल्स और छोटे हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग में 28 लोग मारे गए, जिनमें 24 भारतीय पर्यटक, 2 स्थानीय लोग और संयुक्त अरब अमीरात व नेपाल के 2 विदेशी पर्यटक शामिल थे। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से अब घायल हैं। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे लोग इस तरह मरते रहेंगे। इस हमले ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी, बल्कि कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक महिला ने बताया, हम भेल खा रहे थे, तभी एक आतंकी ने मेरे पति को गोली मार दी। ओडिशा के बालासोर के प्रदीप सतपथी, जो अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने आए थे, इस हमले में मारे गए। हरियाणा के करनाल जिले के 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुई थी और 21 को अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। और फिर 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने गोलियों से उसे छलनी कर दिया। हालांकि विनय ने अपनी बहादुरी से कई लोगों की जान बचाने की कोशिश भी की। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के पर्यटक भी इसके शिकार बने। क्या गलती थी इन मासूमों की? बस इतनी कि वे अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे। एक माँ अपने बेटे की लाश को देखकर चीख रही थी। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा था। ये दृश्य किसी के भी दिल को दहला देगा। रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ के अनुसार ये हमला बेहद सुनियोजित था। द लेंस से उन्होंने फोन कॉल पर बातचीत की। उन्होंने बताया, आतंकियों ने दोपहर का समय चुना ताकि हमले के बाद उन्हें छिपने के लिए हिल्स में पहुंचने में 3 घंटे का समय मिल सके। इस जगह की रेकी करने में भी उन्हें उतना ही समय लगा होगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बैसरन घाटी में कोई मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है, जिसके कारण पर्यटक मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हमले में लोकल सपोर्ट भी शामिल था? खच्चर वालों और पोर्टरों की भूमिका क्या थी, ये जांच में सामने आएगा। हमले के बाद कश्मीर घाटी में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। मस्जिद से अजान नहीं, अमन का पैगाम सुनाई दिया। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरी के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम पूरी अवाम भलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। 35 साल बाद पहली बार कश्मीर में इस तरह का बंद देखा गया। श्रीनगर में ज्यादातर दुकानें, पेट्रोल पंप और कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहे। लोग सड़कों पर उतर आए, आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए गए। पूरे देश में गुस्सा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे बर्बर करार दिया, तो वहीं ओडिशा और कर्नाटक की सरकारों ने अपने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं,
आखिर कब तक हमारा खून बहता रहेगा? कई अखबारों ने अपने पहले पेज को काला छापा, जिसमें सफेद और लाल रंग में लिखा था, हम शर्मिंदा हैं, आतंकवाद को खत्म करो। ये गुस्सा हर भारतीय के दिल में है। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ कहते हैं कि इस हमले के पीछे 3 बड़े मकसद थे। पहला, आतंकियों ने एक धर्म विशेष के लोगों को अलग कर निशाना बनाया ताकि भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़कें। दूसरा, वे ये संदेश देना चाहते थे कि कश्मीर में शांति नहीं है। और तीसरा, इस हमले का समय तब चुना गया जब पीएम मोदी सऊदी अरब में थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में। हाल ही में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर का भड़काऊ बयान भी आया था। यह सब संयोग नहीं है। आखिर कब तक हम अपने लोगों को इस तरह खोते रहेंगे? ये गुस्सा हर भारतीय के मन में है। रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ कहते हैं कि ये हमला जम्मू कश्मीर को पीछे नहीं ले जा सकता। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां चुनी हुई सरकार है। लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को चाहते थे। ये हमला भारत में आंतरिक उथल-पुथल पैदा करने के लिए किया गया, लेकिन भारतीय जनता ने इसे समझा और सांप्रदायिक दंगों को नहीं भड़कने दिया। हाँ, इस हमले का असर कुछ समय तक पर्यटन पर पड़ सकता है, जिससे स्थानीय लोगों की रोजी रोटी प्रभावित होगी, लेकिन ये घटना जम्मू कश्मीर की प्रगति को रोक नहीं सकती। 23 अप्रैल को पहलगाम में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ कहते हैं कि सरकार जवाब दे सकती है, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सैन्य कार्रवाई के रूप में। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान को हाल की घटनाओं में ऐसा समर्थन नहीं मिला। पहलगाम का ये आतंकी हमला हमें एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की याद दिलाता है। हम उन सभी 28 मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। पूरे देश का गुस्सा जायज है, लेकिन ये एक बात साफ है, जम्मू कश्मीर इस हमले से पीछे नहीं हटेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ हर भारतीय तक पहुंचे।